हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए एक जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है। मतलब जो सत्रिया नृत्य शैली है जो वो किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है। ठीक है। और जो सत्रिया नृत्य है जो असम का, इसको शास्त्रीय नृत्य की शैली में 2000 में शामिल किया गया था। ठीक है, सन 2000 में शामिल किया गया था। और इसके जो फाउंडर हैं श्रीमंत शंकर देव। ठीक है, मतलब श्रीमंत शंकर देव हैं इसके फाउंडर, श्रीमंत शंकर देव। इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है। और असम के कुछ महत्वपूर्ण और जो क्लास फोक डांस हैं जैसे कि बिहू, बिहू भी असम का ही है। ठीक है। बगरुम्बा, बगरुम्बा भी असम का है। और देवधनी ये भी असम राज्य का ही लोक नृत्य है। ठीक है। जैसे कि पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा है, भांगड़ा गिद्दा। ठीक है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का है नाटी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का नाटी प्रमुख फोक डांस है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, आता है क्वेश्चन नंबर 2, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है। जो हमारा मुंडारी नृत्य है ये किस राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ये हमारा झारखंड से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। झारखंड के हमारे आदिवासी संबंधित है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। जैसे कि झारखंड के और हैं फगुआ। ठीक है, फगुआ है, पाइका है, पाइका विद्रोह भी एक है झारखंड से संबंधित। ठीक है, एक पांता है। ये प्रमुख हैं जो झारखंड के आदिवासी समुदाय के जो मुंडारी नृत्य हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मिजोरम का है बांस नृत्य, यहाँ का फेमस है बांस नृत्य। ठीक है। जैसे कर्नाटक का है हमारा यक्षगान, ये भी लोक नृत्य है यक्षगान। और भूत आराधना। ठीक है, ये भी है। और हमारा अरुणाचल प्रदेश का है चलो और वांचो, चलो वांचो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने से के प्रसिद्ध गुरु थे। तो ये जो हमारा लखनऊ घराना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लखनऊ घराने के प्रमुख जो हमारे कथक के ये प्रसिद्ध गुरु थे हमारे शंभू महाराज जी। ठीक है। और जो हैं विद्याधीन महाराज और कालिका प्रसाद, ये भी लखनऊ घराने से ही संबंधित हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, उस्ताद सफ़ाद अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। जो उस्ताद सफ़ाद अहमद खान हैं ये किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध हैं। ये हमारे तबला वादक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। और प्रमुख तबला वादक कौन कौन से हैं, जैसे किशन महाराज, अल्लाह रखा खां, किशन महाराज। ठीक है, और अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, त्रिलोकी गुर्द, ये प्रमुख जो हैं तबला वादक हैं, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि रुद्र वीणा जो है अली खान बजाते हैं और वायलिन रागिनी शंकर दी बनाती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। हारमोनियम तुलसीदास बोरकर ये बजाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, जो कि हाली नाम से अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये जो है असम में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम में मनाया जाता है। असम में जैसे बिहू हो गया, वैशाखू हो गया, रोंगकर हो गया, रजनी गबरा, हरनी गबरा, ये प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, पुरुष क्रिकेटर विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये हुआ था सन 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पुरुष क्रिकेट विश्व कप
की शुरुआत सन 1975 में हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और 1975 में पहली बार कौन जीता था इसको? वेस्ट इंडीज जीता था। फिर 1983 भारत कितनी बार जीता है? 1983, 1983 और 2011 में भारत जीता है 2 बार अभी तक। ठीक है, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप। और ऑस्ट्रेलिया जो है इसको पूरा 6 बार जीत चुका है, जैसे कि 1987 में, 99 में, 2003, 2007, 2015 और 2023। ठीक है, और जो भारत जो है रनर अप कौन कौन से वर्ष में रहा? जैसे कि मान लो फाइनल में पहुंचा लेकिन फाइनल नहीं जीत पाया, 2003 में और 2023 में। दोनों साल भारत रनर अप रहा है, मतलब फाइनल में पहुंचा लेकिन फाइनल नहीं जीत पाया दोनों साल। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है इसका आयोजन होगा जिम्बाब्वे एंड दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, और नामीबिया, 3 देशों में होगा। ये बात ध्यान रखनी है। जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, ठीक है, और जो 2023 का जो होस्ट था वो इंडिया था। 2023 का होस्ट इंडिया था। ठीक है, और ये 13वां वर्ल्ड कप था। ठीक है, जिसने ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत रनर अप रहा इसमें। और पाकिस्तान ने एक बार जीता है 1992 में, और श्रीलंका ने 1996 में। इन्होंने एक एक बार जीता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? ठीक है, मतलब T20 जो पुरुष विश्व कप है ये भारत ने कितनी बार जीता है? ये कुल भारत ने 1 बार जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है, शुरुआत 2007 से हुई थी। ठीक है, 2007 में ही भारत जीता था पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, पहली बार जो रनर अप रहा था मतलब श्रीलंका के खिलाफ, ये सेकंड बार, मतलब पहली बार जो रनर अप रहा था वो श्रीलंका के खिलाफ 2014 में। और भारत T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 1 बार कर चुका है 2016 में। ये बात ध्यान रखनी है। और 2022 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल मैच था जिसमें इंग्लैंड जीत गया था। 2024 का वर्ल्ड कप जो है ये प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज़ में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ पर है? तो भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम है ये फैजाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? जो हमारी शतरंज की बिसात होती है इसमें कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? इसमें होते हैं 32 सफ़ेद वर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 रंग सफ़ेद होते हैं 32 और काले होते हैं 32। ठीक है, सफ़ेद काले ये 32 होते हैं। ठीक है, ये खाने 32 होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। कुल 64 खाने होते हैं। ठीक है, और जिसमें वन साइड में 8 प्यादे, मतलब एक साइड में, एक साइड ये इधर वाले, इधर प्लेयर एक बैठा होता है, एक इधर एक प्लेयर बैठा होता है, जिसमें एक साइड में 8 प्यादे, 2 बिशप, ठीक है, और 2 शूरवीर, 2 हाथी, 1 किंग और 1 रानी, ये होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है? ठीक है, तो ये जो है हमारा संविधान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? मतलब कौन सा जो एक उद्देश्य है जो भारत की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? ये हमारी जो आर्थिक स्वतंत्रता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो आर्थिक स्वतंत्रता है
ये भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। जैसे कि विचार की स्वतंत्रता ये है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और विश्वास की स्वतंत्रता भी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता भारत के संविधान में वर्णित नहीं है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, और ये 3 दी गई हैं। ठीक है, धर्म उपासना विश्वास अभिव्यक्ति और विचार, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय प्रस्तावना में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? ये हमारे सन 1976 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तभी ये हमारे 2 शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये बात ध्यान रखनी है। और इसी को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसी में कहा गया था भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है, प्रस्तावना में, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार का भ्रातृत्व उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जैसे कि न्याय सबसे पहले है। न्याय हमारा 3 प्रकार का दिया गया है। ठीक है, और स्वतंत्रता हमारी 5 प्रकार की दी गई है, और समानता हमारी 2 प्रकार की दी गई है, और भ्रातृत्व 1 प्रकार का दिया गया है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे कि नंबर 1 है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। सेकंड है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नहीं, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी केवल फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ठीक है, तो ये जो है हमारा भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मतलब कोई भी एक स्पेशल धर्म नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष का अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है, सभी धर्मों को भारत मानता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 हड़प्पीय स्थल और सूची 2 स्थिति कौन सा स्थल स्थित है? ठीक है, जैसे कि मांडा जो है, मांडा कहाँ स्थित है? मांडा ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि दैमाबाद कहाँ स्थित है? ये है महाराष्ट्र में स्थित। ठीक है, तो ये कालीबंगा जो है ये हमारी राजस्थान में स्थित है, और राखीगढ़ी ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ये इस प्रकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कौन कौन से ये हड़प्पा स्थल हैं, इनसे साक्ष्य कौन कौन से मिले हुए हैं? ठीक है, जैसे कि हड़प्पा से दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। मतलब कौन कौन से दिए गए हैं। जैसे कि हड़प्पा से कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी? ये मिले हैं शवाधान। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। शवाधान जो मिले हैं R37 मिले हैं। लोथल से कौन कौन से, जैसे गोदी और मतलब गोदी जो है, डाकयार्ड और बंदरगाह, ये 2 चीज़ें मिली हैं। कालीबंगा से कौन कौन से मिले? जैसे जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिले। मोहनजोदाड़ो नर्तकी की मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और मोहनजोदाड़ो को ही मतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नंबर 18, मोहनजोदाड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं। मतलब किस पार्श्व में सीढ़ियाँ थीं? तो ये थी उत्तरी पार्श्व में और दक्षिणी पार्श्व में। ठीक है, ये दोनों में ही सीढ़ियाँ थी। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? मतलब इनमें से कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित है? ये हमारा धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, ये हमारा 3 भागों में विभाजित है, जिसमें हमारा एक है एकमात्र नगर, 3 टीले, दुर्ग, मध्य और आम, ये 3 में विभाजित है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ठीक है, जो हमारे विष्णु हैं, इनकी हड़प्पा संस्कृति में पूजा नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। जैसे शिव, मातृदेवी और पीपल, इन तीनों की पूजा होती थी। ठीक है,
और स्थान जो है माता देवी का सर्वश्रेष्ठ था इसमें। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ठीक है, मतलब जो सबसे छोटा है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा हमारा जो लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लक्षद्वीप ये है हमारा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा है यूटी मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से वो लद्दाख है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और जनसंख्या में पहला स्थान जो है दिल्ली का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो हमारा मणिपुर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मणिपुर है, इसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। जैसे कि मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इसकी मिल जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? मतलब बांग्लादेश और म्यांमार से किसकी सीमा लगी है? ये हमारे मिजोरम राज्य की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों देशों से छूता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। भारत के साथ 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा लगती है। पुराना नाम म्यांमार का है जो बर्मा के नाम से जाना जाता है। और इसका गठन जो है 1935 में हुआ था, क्योंकि 1935 में हमारा भारत से ये अलग कर दिया गया। भारत का एक हिस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार में, ये तब अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में 1951 से मतलब जो 1951 से 2015 तक, ठीक है, मतलब अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? मतलब जो बिल्कुल उनमें से हमारी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई, तो ये है 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त हुई थी। ठीक है, मतलब योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर किस योजना में प्राप्त हुई थी? ये हमारी 10वीं योजना में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारा योजना आयोग है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसी योजना आयोग को 2015 में नष्ट करके नीति आयोग बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका गठन कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1952 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि, मतलब जो हमारा क्योंकि उच्च संचालन शक्ति होती है, हाई कंडक्टिंग पावर होती है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? खोज और वैज्ञानिक। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज माइकल फैराडे ने नहीं की थी, ये की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक्सरे की खोज WC रॉन्गटेन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे कहलाते हैं समस्थानिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइसोटोप कहलाते हैं। ठीक है, और जिसमें परमाणु भार की संख्या समान होती है वो समदाविक। ठीक है, और न्यूट्रॉनिक की संख्या समान होती है वो होते हैं समन्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो है हमारा विटामिन ई का गेहूँ, मतलब जो अंकुर है का तेल, गेहूँ के अंकुरन का तेल जो है विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग
नंबर 35, दूध, चीज एवं अंडे निम्नलिखित में से किस विटामिन के स्रोत हैं? ठीक है, तो ये जो है हमारे विटामिन ए एंड डी के, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है, जन्म के बाद पहले दिन में माँ के दूध में उपस्थित रहता है, उसके बाद नहीं रहता, यह पदार्थ क्या होता है? ये पदार्थ होता है हमारा कोलेस्ट्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलेस्ट्रम होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? मतलब भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो ये बने हमारे लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है, मतलब लाल कृष्ण जो अडवाणी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लाल कृष्ण अडवाणी जो है ये भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स बन गए हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे 2024 में किन किन को मिला? कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है, और जो हमारे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं उनको भी मिला है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? जो हमारी स्वयं योजना है ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? ये पंजाब राज्य ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ हमारा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो यूपीआई है स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बना है हमारा फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश जो है ये फ्रांस बन गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आज का यहीं पे एंड करते हैं आज के सेशन को। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं और अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन का, तब तक जय हिंद जय भारत।